दोस्तों, टेक्नो में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मी बैंड 4 या फिर ऑनर बैंड 5। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से वोट किया। 31,000 लोगों ने वोट डाला और उसमें से 60% लोगों ने ये बोला कि भाई मी बैंड 4 ही चाहिए। उसके बाद 17% लोगों ने ये बोला कि ऑनर बैंड 5, मतलब 5-5.5 हजार के आसपास लोगों ने ये कहा। और 21% लोगों ने ये कहा कि नन ऑफ द अबव, फुल थग लाइफ, ना ऑनर बैंड 5 चाहिए ना मी बैंड 4 चाहिए। वैसे आज दोस्तों एक और सवाल करता हूं, थोड़ा सा ये नॉन टेक है लेकिन बहुत दिल कर रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं। सीक्रेट गेम्स सीजन 2 आ रहा है भाई, बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है? यहां पर मुझे जरूर से वोट करके बताना यस या नो के अंदर, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही गर्मा-गर्म टेक न्यूज़ हमेशा की तरह लेके आओ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर ओप्पो से। और दोस्तों ओप्पो ना वो भी Xiaomi की राह पर चल रहा है। क्यों? हमें पता है Xiaomi जो वो स्मार्टफोन्स के अलावा भी इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है अलग अलग कैटेगरीज में कि मैं आपसे क्या बताऊं, मतलब चड्डी चलो। एनीवेज ओप्पो यहां पर बताया जा रहा है कि अपना एक स्मार्ट वॉच वो लेके आ सकता है। और वीवो के ऊपर उनके जो वीपी है उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करी है। ये आपको 2020 में देखने को मिलेगा। ओप्पो की स्मार्ट वॉच होगी जो आपको एक स्क्वायर शेप डिस्प्ले में मिलेगा और बहुत सारे और यूनिक फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब ओप्पो स्मार्टफोन्स के अलावा अभी पहले खबर आई थी एनको सीरीज वाले कुछ ब्लूटूथ हेडसेट्स लेके आ रहे हैं। अब उसके स्मार्ट वॉचेस भी यहां पर जो आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हां, तो ये बहुत सारी कंपनी जो है वो अब Xiaomi से इंस्पायर्ड हो रही है और कुछ अलग अलग चीज करने की यहां पर सोच रही है। वैसे क्या आप ओप्पो की स्मार्ट वॉच के लिए इंटरेस्ट है? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। तो ये दोस्तों HTC की तरफ से खबर आ रही है, फाइनली HTC ने इंडिया में अपने एक बजट स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। पिछले साल उन्होंने कुछ स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च किए थे, उसके बाद एक साल से गायब हो गए थे और डर तो यही लग रहा था कि भाई फिर से आके ये कहीं कचरा ना कर दे, और वैसे ही हुआ है दोस्तों। HTC Wildfire X करके ये फोन मिल रहा है आपको। 10,000 रुपए से प्राइस स्टार्ट होती है 332। उसके अलावा 13,000 का भी 464 वाला आपको मिलता है। 6.2 इंच की आपको एक HD+ की वाटरप्रूफ नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है। आपको ट्रिपल कैमरा है 12.5 और 8 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और 3300 mAh की आपको बैटरी मिलती है। और डिजाइन थोड़ी प्रीमियम दिया है। प्रोसेसर ऑक्टा कोर का बताया नहीं, बताया 2 गीगाहर्ट्ज वाला है। गट फीलिंग ये बोलती है कि ये हो सकता है Helio P22। बाकी इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था प्रोसेसर का सोच के कि कचरा कर दिया। तो ये दोस्तों PUBG मोबाइल 0.14.0 वाला अपडेट फाइनली उन्होंने रोल आउट करना आज शुरू कर दिया है। और आपको तो शायद मिल ही गया होगा, लेकिन नहीं मिला होगा तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसमें इसकी जो साइज है वो 731 MB की है। ये डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन यहां पर दोस्तों इसमें एक नया इन्फेक्शन मोड मिल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि अब आप खुद ज़ॉम्बी भी बन सकते हैं और सामने वाला पर्सन बनेगा डिफेंडर। तो आप ज़ॉम्बी बन के उसको मार सकते हैं या आप खुद भी कभी कभी डिफेंडर बन सकते हो। सामने वाला पर्सन अगर ज़ॉम्बी बनता है तो आप उसको मार सकते हैं। तो मतलब वो भी जो है वो फिजिकली एक प्लेयर होगा जिसके साथ आप खेल सकते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे उसके अलावा नया कैरेक्टर उन्होंने दिया है, कुछ ग्राफिक्स वगैरह चेंजेस किए और उनका जो सीजन 8 रॉयल पास भी वो भी आपको यहां पर मिला। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आए, लेकिन ये जो इन्फेक्शन मोड है ना, ये मुझे वैसे काफी बढ़िया लगा कि खुद भी ज़ॉम्बी बनो और अपने दोस्तों को करके उसको मारो। वैसे क्या आपने अपडेट किया है? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 2 है फाइनली दोस्तों आज 14 अगस्त को रात में मेरे ख्याल से 2:30 बजे के आसपास जो वो चांद के लिए जो वो छोड़ा गया है। जी हाँ, मतलब अब उसकी जर्नी शुरू होती है। जो मैन्यूवर जो ऑर्बिट था अर्थ का वो कंप्लीट हो गया उसका सक्सेसफुल, और वो अब चांद पर जा रहा है। और वहां पर दोस्तों 6 दिन बाद 20 अगस्त को जो वो पहुंचेगा और वहां पर भी जाके वो पहले ऑर्बिट करेगा और फिर 7 सितंबर को बताया जा रहा है कि वो वहां पर लैंड होगा। जी हाँ, तो चंद्रयान 2 दोस्तों सक्सेसफुली उसने अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्बिट्स कर दिया है और वो चांद पर जा रहा है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाए 20 तारीख तक सक्सेसफुली। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जब भी दोस्तों ऐसी खबरें देता हूं ना मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वैसे आपको क्या लगता है चंद्रयान 2 के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली दोस्तों OnePlus स्मार्ट टीवी की ऑफिशियल खबरें निकलकर आ चुकी है। और अब ये OnePlus स्मार्ट टीवी नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि ऑफिशियली अब इसका नाम है OnePlus टीवी। जी हाँ, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर बता दिया कि भाई हमारा जो अपकमिंग टीवी आएगा OnePlus का वो सिर्फ OnePlus और टीवी ऐसे ही नाम से होगा। उन्होंने एक लोगो भी जो हमसे शेयर किया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एकदम सिंपल मिनिमलिस्टिक आपको लोगो दिख रहा है। OnePlus का वही टिपिकल नेटिव लोगो है और साथ में बाजू में उन्होंने टीवी दिखा दिया, लिख दिया है, तो कुछ इस तरीके का। तो OnePlus का जो अपकमिंग टीवी आएगा वो OnePlus टीवी के नाम से जाना जाएगा और हमें ये बहुत जल्दी इंडिया में भी और ग्लोबली भी जो देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या कुछ खास होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली बस सिर्फ लोगो और नाम कंफर्म्ड हुआ है जो आपकी आंखों के सामने। वैसे कुछ और अच्छा आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं, नाम वगैरह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है और Realme कलर OS का आप अगर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो उससे ज्यादा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद
भी कलर ओएस से परेशान हो। अब वैसे Realme OS के बारे में माधव शेट्टी ने तो पहले ये बताया था कि हम उसमें वो सारे फीचर्स ऐड करेंगे जिस पे हमें बहुत ज्यादा फीडबैक मिले थे और वो एंड्रॉइड क्यू पर बेस्ड होगा और थोड़ी बहुत और चीजें उन्होंने बताई थी। लेकिन अब दोस्तों अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में मतलब Q4 2019 में Realme OS आपको ऑफिशियली इंडिया में देखने को मिल सकता है। अभी कौन से फोन्स में ये आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली आपको OTA अपडेट द्वारा ये मिलेगा। वैसे दोस्तों Realme हर चीज अपनी OPPO से अलग कर रहा है सिवाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के, और ये उनका कलर ओएस ही चिपक गया था। सोच लो कलर ओएस छोड़ के Realme OS तो आ रहा है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी अलग कर दिया तो रास्ते में बैठ के कहीं मोची के पास जाके स्क्रू मार रहा है। हमारा Realme 6 आया 7 तो यहाँ पर दोस्तों Samsung Galaxy Note 10 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च डेट इनकी निकल कर आ चुकी है 20 अगस्त को। जी हाँ, 20 अगस्त को जो वो लॉन्च होने वाले हैं और हमारे पास भी आएगा, आपको एक स्पेशल वीडियो भी उस पर मिलेगा। लेकिन बात तो ये हो रही है कि भाई 20 तारीख को ना Realme है, 20 तारीख को 21 तारीख को Xiaomi है और उसके बीच में यह टपकेगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। वैसे हमारा काम और ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसकी अनबॉक्सिंग दे कि उसकी अनबॉक्सिंग दे, क्योंकि 20 को 2 फोन से Realme के, 21 तारीख को Xiaomi का है और पता नहीं और भी कुछ होगा। एनीवेज यहाँ पर ये 20 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं और देखते हैं दोस्तों क्या आप Samsung Galaxy Note 10 सीरीज में इंटरेस्टेड है, क्या आप परचेस करने की सोच रहे हैं? वैसे आप मुझे इसके बारे में जरूर से बता देना। यहाँ पर दोस्तों Honor की तरफ से खबर आ रही है और Honor यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी अपना एक नया X सीरीज वाला स्मार्टफोन और उनका नया स्मार्ट टीवी जो स्मार्ट स्क्रीन के नाम से जो वो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था, ये दोनों चीज इंडिया में बहुत जल्दी जो वो लॉन्च करने वाले हैं। अभी Honor क्या X सीरीज का नया फोन मतलब Honor का 9X आएगा, ऑब्वियसली जो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था, और इसमें आपको Kirin 810 वाला प्रोसेसर मिल रहा था जो 15,000 की रेंज पर था और ये बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। अब देखते हैं कि इंडिया में Honor 9X क्या प्राइस पर आएगा। उन्होंने बोला है कि इंडिया में अभी बहुत जल्दी आ रहा है, मतलब बहुत जल्दी लॉन्च होगा। और जो स्मार्ट स्क्रीन या फिर जो स्मार्ट टीवी Honor का जिसमें हार्मनी OS चढ़ा हुआ है, वो भी कुछ 40,000 के आसपास उसका जो बेस वेरिएंट है वो लॉन्च हुआ था, और ये भी आपको इंडिया में मिलेगा हार्मनी OS पर। पता नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड उसको टेस्ट करने के लिए कि हार्मनी OS कैसे काम करता है। वैसे देखते हैं दोस्तों, ये दोनों चीज ऑफिशियली कंफर्म हुई है, जैसी कुछ खबर मिलती है मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। क्या आपको पता है कि YouTube के ऊपर सबसे पहले 1 बिलियन व्यूज लाने वाला जो वीडियो था वो हेलो बाय एडिल, जी हाँ, वो एक वीडियो था जो 88 डेज के अंदर ही YouTube पर 1 बिलियन व्यूज उस पर आ गए थे। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।